हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 8 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सेंचुरी डिड दी वज्रयाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज। तो 5th 6th सेंचुरी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र वगैरह का प्रभाव बढ़ने लगा था और इस कारण से वज्रयान नामक ब्रांच का उदय हुआ और इस ब्रांच में शिक्षा तप के जगह पर मांस कुरीतियाँ आदि का समावेश हो गया। इस संप्रदाय में तारा जैसी देवियों का महत्व दिया गया और इस संप्रदाय ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग को खोल दिया था, मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा ए, 5th to 6th सेंचुरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद यानी प्योर मोनोइज्म। तो वो थे वल्लभाचार्य, राइट ऑप्शन बी होगा। When did the father of the nation Mahatma Gandhi organize a strike across the country to protest against the Rowlatt Act? तो 6 अप्रैल 1919 को राइट ऑप्शन बी होगा। Our heads bow before the patriotic courage, love and sacrifice of Bhagat Singh for the Indian people, who said the above statement in the context of Bhagat Singh। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का, राइट ऑप्शन सी होगा। Who among the following addressed the annual meeting of the Congress as the 3 days spectacle? मतलब ये रहा कि 3 दिनों का तमाशा। तो क्रांतिकारी अश्विन कुमार दत्त ने कांग्रेस के एनुअल सेशंस को यानी वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा यानी 3 days स्पेक्टेकल कह करके मजाक उड़ाया था। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अश्विन कुमार दत्त। In which of the following areas the system of permanent settlement was not prevalent? तो सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत में, बनारस में एवं नॉर्थ कर्नाटका में, उत्तरी कर्नाटक में लगभग 19% भाग पे। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो था मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में यानी 51% पे। और महलवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत में था, संयुक्त प्रांत में था, आगरा एवं पंजाब में लगभग 30% भूभाग पे था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, पंजाब में नहीं था परमानेंट सेटलमेंट। पंजाब में क्या था? पंजाब में था महलवाड़ी व्यवस्था, राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स ट्रेसेस और एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। तो राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे स्थित कालीबंगा में, कालीबंगा राइट ऑप्शन ए होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी नॉट पार्टिसिपेट। तो महात्मा गांधी ओनली पार्टिसिपेट किए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक इसमें इन्होंने भाग लिया था। फर्स्ट और थर्ड में नहीं भाग लिया था। तो 1 एंड ए और सी गलत है इसमें से, तो मोर देन 1 ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। व्हाट वेर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द कांग्रेस रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रोविजन, और ये एक रीज़न था कि कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन इस पे लगाया था, अस्वीकार किया था। तो ये सही है। प्रोविंसेस हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, ये भी सही है। प्रोविजन टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द गवर्नर जनरल, ये भी है। तो तीनों ही ऑब्जेक्शंस थे। तो इसमें से मोर देन 1 ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स डिड नॉट विजिट द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर को विजिट किया था बर्नियर आया था शाहजहाँ के दरबार में, शाहजहाँ के टाइम में। और सर थॉमस रो ये जहांगीर के टाइम में आया था। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो बी राइट ऑप्शन यहाँ होगा। Who was the only सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत who wrote his autobiography? तो इसमें से फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, राइट ऑप्शन बी होगा। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था फातुहात ए फिरोज शाही।
मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था, तो ए का 4 हो जाएगा। सोमदेव ने कथा सरित सागर को लिखा था, कथा सरित सागर, तब बी का 2 हो जाएगा। और जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा था, तो सी का 3 हो जाएगा। और भाद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा था, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1 सी होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। द ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंसेज, तो हैदराबाद 1798 में एक्सेप्ट किया था हैदराबाद, और मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, और अवध 1801 में एंड पेशवा 1802 में। तो सबसे पहले आ जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया था 1798 में। मैसूर हो जाएगा 1799 में, और पेशवा हो जाएगा 1802 में। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। दी देवपद इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है, विजय सेन, तो राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच एडिक्ट द अशोका इज द टीचिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल इंस्क्राइब्ड, तो ये छठे शिलालेख में सिक्स्थ इंस्क्रिप्शन में राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ईयर वाज द हंटर कमेटी रिपोर्ट ऑन द जालियांवाला बाग इंक्वायरी पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश हुआ था 28 मई 1920 को, 28 मई 1920 को, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द ग्रीक रूलर मिनांडर, तो पुष्यमित्र शुंग ने, राइट ऑप्शन ए होगा। In 1906, which of the following princely estates introduced compulsory primary education throughout its estate, तो वो था बड़ौदा, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following movement was also known as दिल्ली चलो मूवमेंट, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। और दिल्ली चलो मूवमेंट यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था अक्टूबर 1940 में। दी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट आर्ट, तो ये है एग्जाम्पल इंडो ग्रीक आर्ट का, इंडो ग्रीक का कंपोजिशन है, राइट ऑप्शन ए होगा। कांचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी, तो ये पल्लवों की डायनेस्टी थी, पल्लव, राइट ऑप्शन बी होगा। यानी पल्लव डायनेस्टी की का कैपिटल था कांचीपुरम। With reference to the Vedic period, consider the following statements. Sudras were considered untouchables. Untouchability का जो कंसेप्ट है ये वैदिक एरा के बाद में आया था, इस कारण से ये गलत है। All classes were determined on the basis of birth, ये सही है। Both क्षत्रिय एंड वैश्य had the right to perform यज्ञ, ये सही है, ये दोनों ही सही है, तो 2 और 3 होगा, राइट ऑप्शन सी। With reference to Dara Shikoh, consider the following statements. He got the Gita translated into Persian language, ये सही है। He signified Vedas as a divine book, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से 1 और 2 बोथ, राइट ऑप्शन सी होगा। Who was the पेशवा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था 1761 में, जो अफ़गान शासक था अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ था, और इसमें मराठे जो है डिफीट हुए थे, मराठों की पराजय हुई थी। और पेशवा की तरफ से इस वार को लीड किया था बालाजी बाजीराव का जो चचेरा भाई था सदाशिव राव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वास राव द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। At which of the following places did the अरूबीपुरम मूवमेंट यानी एजवा मूवमेंट टेक प्लेस, तो ये हुआ था केरल में, और ये श्री नारायण गुरु के द्वारा आरंभ किया गया था, और वो केरल के एजवा जाति से बिलोंग करते थे, तो
तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केरला। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्रिएट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट के थ्रू, राइट ऑप्शन सी होगा। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वो ब्रिटिश एमपी और ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था। बाय हुम वाज द मोडी स्क्रिप्ट यूज्ड, तो ये मराठों के द्वारा, बाय द मराठाज, राइट ऑप्शन ए होगा। हु लीड द फकीर रिबेलियन इन द बंगाल इन 1776 AD, तो फकीर रिबेलियन शुरू किया गया था, लीड किया था मजनून शाह एवं चिराग अली शाह ने, मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने। तो इसमें से मजनू शाह एवं चिराग अली शाह, मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑल इंडिया खादी बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, तो कांग्रेस का 38th सेशन 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था, और इसी सेशन में ऑल इंडिया खादी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा 1923 काकीनाडा। हु रोट द बुक द ग्रेट रिबेलियन ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857, तो द ग्रेट रिबेलियन लिखा गया था अशोक मेहता के द्वारा, अशोक मेहता, राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल इज डिफाइंड, तो मनी बिल आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, ये सही है। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट असेंबली मीटिंग, ये भी सही है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो 1 and 2 बोथ, राइट ऑप्शन सी होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, द प्रीएम्बल बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। कहीं पर भी यदि किसी प्रोविज़न के इंटरप्रिटेशन में हायर जुडिशियरी को प्रॉब्लम होता है तो वो हेल्प लेती है प्रीएम्बल से, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था उसका भी हेल्प लेती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ये भी सही है। द प्रीएम्बल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑफ स्टेट्स, द यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द स्टेट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, ये सही है, इसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ये भी है। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, ये भी है। तो तीनों ही के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये है फंडामेंटल राइट। अबंडोनमेंट ऑफ प्रिवेलिंग इल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो विच ऑफ द अबव आर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसमें से 2 and 4 फंडामेंटल ड्यूटी है। अबंडोनमेंट ऑफ प्रिवेलिंग इल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो 2 and 4 होगा, राइट ऑप्शन सी। Which of the following power is not available to the president? Summoning both the houses of the parliament, ये है पावर प्रेसिडेंट का। प्रोरोगेशन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पावर है प्रेसिडेंट का। एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में ये है स्पीकर का काम, और राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का काम है, यानी वाइस प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट का काम नहीं है ये। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। With reference to the Cabinet Secretariat, consider the following statements. The Cabinet Secretariat is headed by the Cabinet Secretary, ये सही है। The origin of the Cabinet Secretariat dates back to the British rule, ये भी सही है। The efficiency of the Cabinet also depends on the work of the Cabinet Secretariat,
ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें से सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो इसमें से 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु सेड राम राज्य थ्रू ग्राम सभा, तो महात्मा गांधी ने कहा था, राइट ऑप्शन ए होगा। हु सेड राम राज्य थ्रू ग्राम राज, राम राज थ्रू ग्राम राज, तो महात्मा गांधी ने कहा था, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेज आर इंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज पावर, एग्जम्पशंस फ्रॉम द बीइंग विटनेस इन कोर्ट्स, ये है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ये भी प्रिविलेजेज इंजॉय करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और इन एनी कमिटी और इन मैटर रिलेटेड टू वोटिंग, ये भी है। तो इसमें से तीनों ही प्रिविलेजेज मिले हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। Which of the following statements regarding the governor of the state is incorrect? He is appointed by the President of India, ये सही है। He holds office during the pleasure of the President, ये भी सही है। Normally his tenure is of 5 years, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो none of the above, राइट ऑप्शन डी होगा। Consider the following statements with reference to the Supreme Court of India. The Supreme Court was established on January 26, 1949, नहीं, जनवरी 26, 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसका और काम करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से, यानी उसी दिन उद्घाटन हुआ था, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द सुप्रीम कोर्ट वाज शिफ्टेड टू प्रेजेंट बिल्डिंग इन द ईयर 1958, ये भी सही है, ये सही है, फर्स्ट वाला गलत है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर इनकरेक्ट, तो इसमें से ओनली वन इनकरेक्ट है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये सही है। इट्स चेयरमैन और मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट, नहीं, गवर्नर के द्वारा इनको नहीं हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। अपॉइंट तो कर रहे हैं गवर्नर, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं है हटाने का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ईच मेंबर ऑफ दिस रिमेन ऑन हिज पोस्ट फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 62 years, ये सही है। इसमें से गलत स्टेटमेंट बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनोमी, ये है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है डिसेंट्रलाइजेशन का। नॉट इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस इन लोकल कम्युनिटीज, नॉट जो दिया हुआ है इस कारण से ये गलत हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो नॉट इन इंडक्टिंग कॉन्फिडेंस इन लोकल कम्युनिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो 6 वर्ष या 65 ईयर्स जो भी पहले हो, तो इसमें से 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर, राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज नीडेड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये है, रिसोर्स कंजर्वेशन में ये के लिए ये ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश ए बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन बींग्स, ये भी सही है। डेवलप रिसोर्सेस, ये भी सही है। तो इसमें से सभी नीडेड है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। बाय विच स्टेटमेंट कैन दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बी कन्फर्म्ड, फॉसिल्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये सही है। एविडेंस ऑफ ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी सही है। ओरिजिन ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स, ये भी सही है। ये तीनों ही जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कन्फर्म करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने, वो जर्मन जलवायुवेता थे अल्फ्रेड वेगनर। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। वाई द टाइम ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट इक्वल ऑन द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नहीं। ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, नहीं। अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पे झुकी हुई है अर्थ, इस कारण से दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, तो कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा।
हुज ट्रिब्यूटरी इज पूर्णा। तो पूर्णा जो है ये ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये ताप्ती रिवर में जा कर के मिलती है सूरत के पास में। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, ताप्ती रिवर। व्हाट इज़ द मिडिल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये सही है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ये भी सही है। अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी सही है। मई 20 को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, नहीं, मई 22 को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, यही गलत है। और इस साल जो 2023 में मनाया गया उसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। Which statement is true regarding cyclone? The pressure in the center is high. ये गलत है, प्रेशर सेंटर में जो है लो होता है। इन दी नदर्न हेमीस्फेयर इट्स डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, नहीं, सदर्न हेमीस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इसलिए ये गलत है। इन दी सदर्न हेमीस्फेयर इट्स डायरेक्शन इज काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, सदर्न हेमीस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है, नदर्न हेमीस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, और सेंटर में लो प्रेशर होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से नन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, तो ये गलत है। इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लम नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। द ओरिजिन प्लेस ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, तो वो है पंतनगर। राइट ऑप्शन ए होगा, पंतनगर। पंतनगर का जो कृषि विश्वविद्यालय है यानी एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी है उसका महत्वपूर्ण रोल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो 1966 में प्रारंभ हुआ था। तो इस कारण से ए ऑप्शन सही होगा, पंतनगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो ये शुरू हुआ था 2008 में। 2008 में 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2008 में राइट ऑप्शन ए होगा। अंडर हुज लीडरशिप दी नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज फॉर्म। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में, सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन दी थीम गरीबी हटाओ वाज फर्स्ट स्टार्टेड। तो यह स्टार्ट हुआ था 5th 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान। राइट ऑप्शन सी होगा। द व्यू दैट इंडियन प्लानिंग इन द फ्यूचर शुड फोकस मोर ऑन पीपल देन ऑन थिंग्स वाज एक्सप्रेस्ड बाई। तो ये एक्सप्रेस किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इसमें से नन ऑफ दी अबव होगा, राइट ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो ये सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। इंडिया विजन 2020 वाज प्रिपेयर्ड बाई होम। तो ये SP गुप्ता कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, SP गुप्ता कमेटी। राइट ऑप्शन इसमें से ए होगा। कब प्रिपेयर किया गया था? जून 2000 में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन सी होगा। हाउ मच फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार GSDP इज एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये एस्टिमेट किया गया है 2.498%। राइट ऑप्शन बी होगा। पिछले साल 3.47% था, 3.47%। देयर इज ए ह्यूज डिक्लाइन इन इंडियाज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज फंड्स ड्यूरिंग 2022। व्हाट वाज द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 एज पर RBI डाटा। तो ये था $562 बिलियन, $562 बिलियन। राइट ऑप्शन ए होगा।
According to the Bihar Economic Survey 2022-23, what was the growth rate of Bihar's gross state domestic product यानी बिहार का GSDP at constant prices in 2021-22? तो वो था 11%। 11% राइट ऑप्शन सी होगा। और प्रजेंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे 11%, लेकिन प्रजेंट प्राइसेस पे 15%। इसके बाद से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लोटा रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? द लोटा रिबेलियन 1856 में हुआ था मुजफ्फरपुर में के जेल के कैदियों के द्वारा, तो मुजफ्फरपुर होगा राइट ऑप्शन सी। हु हैड इंजर्ड बाबू कुंवर सिंह व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर गंगा? तो कुंवर सिंह अवध से बिहार आ रहे थे और इसी क्रम में शिवराजपुर घाट, गंगा नदी के शिवराजपुर घाट को पार करते समय जो सेनापति था डगलस उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो इसमें से नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, डगलस ने हमला किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following statements is correct? Statement 1, in the first session of Congress 15 members from Bihar participated। नहीं, फर्स्ट सेशन में बिहार के एक भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इन द सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस 31 मेंबर्स फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड, बिल्कुल ये सही है। 31 लोगों ने भाग लिया था, 31 मेंबर। तो इसमें से ओनली 2 करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। इन द लखनऊ सेशन ऑफ 1916 हु प्रेजेंटेड ए प्रपोजल रिगार्डिंग द चंपारण इशू? तो इसमें से प्रेजेंट किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने, लेकिन उस प्रपोजल को प्रेजेंट किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। ब्रजकिशोर प्रसाद, राइट ऑप्शन बी होगा। व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ पटना सेक्रेटेरिएट फायरिंग इंसिडेंट टेक प्लेस? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया पटना के कुछ विद्यार्थियों के द्वारा। तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 7 स्टूडेंट शहीद हो गए थे। 7 शहीद छात्रों में जो शामिल थे उसमें उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एम जगपति कुमार थे। तो ये इंसिडेंस हुआ था 11 अगस्त 1942 को, राइट ऑप्शन सी होगा। कोसी महानंदा दोआब रीजन इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? तो जूट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार? बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है वैशाली में, ये सही है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वेस्ट चंपारण में है, ये भी सही है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी ये मुंगेर में नहीं है, गया में है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें, राइट ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन बिहार? तो यह है 10.32%, 10.32%, राइट ऑप्शन बी होगा। फॉरेस्ट कवर है 7381 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज के टर्म में 7.84%, और ट्री कवर है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज टर्म में है 2.48%, और टोटल जो है वो है 9722 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज के टर्म में है 10.32%। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम कचहरी इन बिहार अंडर पंचायती राज सिस्टम? तो इसमें से मॉनिटरिंग पंचायत लेवल डेवलपमेंट वर्क, ये है। सॉरी,
इसमें से ग्राम कचहरी इन बिहार अंडर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम कचहरी का क्या काम है, मेन फंक्शन क्या काम है, तो मॉनिटरिंग पंचायत लेवल डेवलपमेंट वर्क ये नहीं है, मेन फंक्शन ये नहीं है, मेकिंग कोऑर्डिनेशन एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल ये भी नहीं है, परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस एट दी पंचायत लेवल ये है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। प्रेजेंटली व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन बिहार, तो टोटल है 19, राइट ऑप्शन ए होगा। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राज्यपाल भवन यानी राजभवन ऑफ बिहार, तो जोसेफ पी मुनिंग्स, जोसेफ फियरिस मुनिंग्स, राइट ऑप्शन ए होगा। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1912 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते हैं भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर नन ऑफ द एबव होगा, राइट ऑप्शन डी। काकवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में, राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस, तो 25.42%, 25.42% डिकेडल ग्रोथ रेट रहा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, राइट ऑप्शन बी होगा। वहीं यदि इंडिया के डिकेडल ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो वो था 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार बिकम दी चीफ मिनिस्टर सो फार, अभी तक 8 बार वो बन चुके हैं, 8 टाइम्स। नीतीश कुमार बिहार के सीएम सबसे पहली बार बने थे 3 मार्च 2000 को, और अब तक 8 बार बन चुके हैं, 8 टाइम्स, राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एडुटेरिया के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसके लिए अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच लॉन्च व्हीकल इसरो हैज़ लॉन्च्ड दी टेलियोस सेकेंड मिशन इन अप्रैल 2023, तो वो लॉन्च हुआ था PSLV C55 से, PSLV C55, इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। और इसी लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसमें सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स थे। विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय लंदन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, तो वो है गोबलिन मोड, इसी वर्ड को सेलेक्ट किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो डेनिस फ्रांसिस जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैको के हैं उनको चुना गया था, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, डेनिस फ्रांसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थ डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023, तो इसमें से अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, ये सही है। इट्स थीम वाज इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट, ये भी सही है, तो इसमें से दोनों ही सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज्ड टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 3197, नहीं 3167, ये गलत है, 3000 यानी 3167, 3167 हुए हैं टाइगर्स टोटल, तो ये गलत है। एन इंक्रीज ऑफ 6.7% वाज रजिस्टर्ड एज कम्पेयर टू द 2018 सेंसस, ये सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट, ये भी सही है, तो इसमें से 2 और 3 सही है, 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। 2018 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग टाइगर्स थे 2967, अब हो गए हैं 3167, तो इस तरीक़ा से हम परसेंटेज इंक्रीज निकालें तो ये आता है 6.7%। वेयर वाज दी 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023, तो ये नागपुर में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, और 2024 में जो 109th इंडियन साइंस कांग्रेस होने वाला है वो होगा लखनऊ में, अभी इस साल नागपुर में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, गोवा एंड उड़ीसा, ये सही है। इट्स मैस्कॉट वाज एभा, एभा कहिए या ईभा कहिए, ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। न्यूजीलैंड वॉन दी वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन, नहीं, न्यूजीलैंड ने नहीं, स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके जीता था, स्पेन ने कोलंबिया को। तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट गलत है और यही चुनना है, सो राइट ऑप्शन ओनली 3 सी होगा। विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 बाई विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक? तो वो हैं सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, राइट ऑप्शन सी होगा। Which Indian actor has been chosen as the ambassador of the Indian contingent in the Special Olympics tour held in Berlin, Germany? आयुष्मान खुराना, राइट ऑप्शन ए होगा। Where was the 76th World Health Assembly organized in May 2023? तो स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा के, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, राइट ऑप्शन ए होगा। Where has the country's first water-based metro service been started from 25th April 2023? केरला में, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following country has launched an intelligence satellite named OPEC-13 into space? OPEC-13 into space, तो इजराइल के द्वारा, इजराइल, राइट ऑप्शन बी होगा। India has assumed the chairmanship of which of the following organization for 1 year on 1 January 2023? तो वो वासेनार अरेंजमेंट है, इसी का चेयरमैनशिप को एज्यूम किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following statements is correct regarding the 3rd T20 World Cup Cricket Tournament 2022 for the blind? The Indian cricket team won the tournament by defeating Bangladesh, ये सही है। India hosted this tournament, ये भी सही है। युवराज सिंह was the brand ambassador of the blind T20 World Cup, ये भी सही है। तो इसमें से हमें करेक्ट रिगार्डिंग, तो करेक्ट सभी है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Who has recently become the first woman judge of the Supreme Court of Pakistan? आयशा मलिक, आयशा मलिक, राइट ऑप्शन सी होगा। साराह गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, और सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू वुमेन जज बनी है। Which of the following statements is incorrect with respect to the recently released Climate Change Performance Index 2023? तो इसमें से दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, यह स्टेटमेंट सही है, जर्मन वॉच के द्वारा ही रिलीज किया गया था। स्वीडन गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस, नहीं, पहले 3 जो प्लेस हैं वो तो ऐसे वैकेंट रहे, कोई पहले 3 स्थान पे नहीं आया था। डेनमार्क को 4th प्लेस मिला था, तो स्वीडन को तो नहीं, ये गलत है। इंडिया गॉट द 8th पोजीशन, ये बिल्कुल सही है, इंडिया को 8th पोजीशन मिला हुआ था, तो सी सही है। गलत कौन सा है, बी है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। Who among the following was conferred with the Florence Nightingale Award 2021 by President द्रौपदी मुर्मू? शशिकला पांडे एंड गंगा जोशी, इन दोनों को ही दिया गया है, तो बोथ ए एंड बी, राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following organization has launched निवेशक दीदी इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये शुरू किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। इन February 2023 इंडिया ऑर्गेनाइज्ड दस्तलिक 2023 वार एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? तो उज्बेकिस्तान के साथ में, राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर वाज द लेबर L20 समिट हेल्ड फ्रॉम June 21, 2023? तो ये हुआ था ज्ञान भवन में, पटना, राइट ऑप्शन सी होगा। कास्ट बेस्ड सेंसस वाज स्टार्टेड इन बिहार ऑन?
तो ये 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, बाद में रोक लग गया। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रज्वाला चैलेंज स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन एन अर्थक्वेक क्लिनिक इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अर्थक्वेक? बिहार। राइट ऑप्शन सी होगा। रिसेंटली विच प्लेस ऑफ बिहार गॉट सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0? तो गया और नालंदा दोनों को। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ दी अबव। राइट ऑप्शन डी होगा। हायरिंग मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अंडर दी मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट योजना? तो बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के तहत, इस ऐप के थ्रू, इस स्कीम के तहत भाड़े पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। According to a recently released report, what is the rank of Bihar in the country in terms of number of eagles in 2022-23? तो बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा ईगल्स हैं। फर्स्ट रैंक है बिहार को। राइट ऑप्शन ए होगा। और भागलपुर में स्थित जो सुंदरबन है, वहीं पे दुनिया का पहला ईगल सेवा एवं पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, यानी गरुड़ सेवा एवं पुनर्वास केंद्र। राइट ऑप्शन ए होगा। पहला स्थान है बिहार का, फर्स्ट। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन रिसेंटली? तो तमिलनाडु है वो। राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव IGM 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो वो हरियाणा में ऑर्गेनाइज हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। इन नवंबर 2022 a panel was constituted to revamp MG Narega, M Narega headed by? तो अमरजीत सिन्हा, अमरजीत सिन्हा। राइट ऑप्शन ए होगा। MG नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य सुधारों के लिए एक समूह का गठन किया गया है। समूह का प्रमुख अमरजीत सिन्हा को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन इस पैनल के सदस्यों में से एक हैं। बोर्ड की पहली बैठक इस साल 21 नवंबर को हुई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर? तो फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 8 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।